स्वागत है आप सबका अपना चैनल मेडिकल मस्ती में। दोस्तों आज बहुत ही कॉमन टॉपिक और फुल्ली मेडिसिन के साथ डिस्कस करने आया हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे आप सोते हैं तो सोने के समय सीने में जलन होना और वही जलन आगे चल के जो पेट में जो खाना है वो खाना बाहर आ जाना, सोते समय जो खाना मुंह में आ जाता है जिससे आपका नींद टूट जाना, इन सारे तथ्यों पे हम बात करेंगे। और जैसे आपने पानी पी के फिर सोते हैं फिर ऐसे गैस बनता है, तो मैं ये चाहूँगा कि इस वीडियो को देखिए ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि प्रॉब्लम होता क्यों है और जब हो रहा है तो कौन कौन से मेडिसिन ले या एंटासिड लेके ठीक करें या फिर एसिड रिफ्लक्स है या फिर क्या है कारण, इन सारे तथ्यों पे बात करेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि अपनी लाइफ स्टाइल से इसको ठीक किया जा सकता है। ये बहुत ही कॉमन चीज़ होता है। दोस्तों सीने में जलन का मुख्य जो कारण होता है वो गैस के साथ भी देखा जा सकता है। दोस्तों आप सब जानते हैं जो हमारा जो पेट जो होता है वो लेफ्ट साइड में होता है। जैसे आपने खाना खाते हैं तो खाना कहाँ गया, पेट में आया, तो पेट में जैसे ही खाना जाएगा तो आप जब सोते हैं तो बहुत बार ऐसे लोग होते हैं जो खाना खाए उनको सोने का फिक्स नहीं है, कभी इधर सो गए कभी उधर सो गए। जब आप सोते हैं तो आप देखिए जैसे पेट के ऊपर एक रिसेप्टर्स बाल होते हैं, वो क्या करता है कि जैसे खाना अंदर जाएगा तो दीवार थोड़ा देर खुलेगा, अब फिर जैसे ही आप सोए तो धीरे धीरे क्या होगा, वो दीवार निकलने लगता है तो वहाँ से गैस का बाहर फ्लो होने लगता है। आप सब जानते हैं कि पेट में लगातार क्या बनता है, गैस बनता रहता है जिसको हाइड्रोक्लोराइड अम्ल के साथ आप जानते हैं। और ये जब बाहर निकलेगा तो आपको क्या होगा, सीने में जलन शुरू हो जाएगा। और ये सीने में जलन नहीं, ये जो इसोफेगस है, हमारे जो खाने की नली है उसमें जलन होता है। साथ ही आपको देखने को जो मिलेगा कि मुँह या माउथ में आएगा और माउथ में आने के साथ साथ कुछ पार्टिकल्स जो खाना का जो पार्टिकल्स है वो भी आपको माउथ में आ जाएगा। दोस्तों इसके सबसे अच्छा इसके बचने के लिए है कि आप जो है लेफ्ट लेटरल पोजीशन में सोइए। अब जब बायां करवट में सोते हैं तो ये जो दीवार होता है उस दीवार से जो एसिड निकलने की प्रोसेस होता है वो बहुत कम होता है। ऐसा नहीं कि जो लेफ्ट लेटरल पोजीशन में सोएंगे उनको एसिडिटी नहीं होता है, बट कम मात्रा में होता है। जैसे अपने राइट में सोते हैं तो उसकी अपोजिट है, तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी अगर डब्बा है और उसको अपोजिट, जैसे मैंने बताया कि आपको लाइफ स्टाइल से भी आप ठीक कर सकते हैं। कैसे, तो सबसे पहले आपका जो सोने का जो पोजीशन उसको आप सुधारिए। आप अराउंड ऐसे सोइए कि आपने लेफ्ट लेटरल में तो सोना ही है, नो डाउट इसमें, लेकिन आपका जो बॉडी का पोस्चर है वो 30 से लगभग 45 डिग्री में सोना चाहिए। अब कैसे, जैसे कि आपको सोना है, ये आपका पैर हो गया सरफेस में, तो आपको थोड़ा सा सर जो है ऐसे रखना है। अब ऐसे रखेंगे तो आप सिंपल सी बात कर रहे हैं कि नीचे से कोई ऊपर जाएगा क्या, नहीं आएगा, लेकिन ऊपर से नीचे आ जाएगा। अगर बाई चांस एसिड का फ्लो बहुत ज़्यादा होगा तो ऊपर भी आएगा, लेकिन वो तुरंत क्या हो जाएगा, स्वतः नीचे आ जाएगा। तो ये कॉमन है। दोस्तों इसके बारे में अमेरिकन जर्नल ऑफ गैस्ट्रोलॉजिस्ट ने 22 फरवरी पे लगभग 57 आदमियों पे क्या किया, इस पर रिसर्च किया गया था। तो लगभग ऐसे लोग में जिसको हम सारे लोगों का सीना में जलन ऐसा देखने को मिला था। तो उन्होंने इसी पर रिसर्च किया कि आपने जो सोने का जो पोस्चर्स है उसको आप 30 से लेकर 45 डिग्री से मूवमेंट कर दीजिए। जैसे आपको इमेज में हम दर्शा देंगे ताकि आपको समझने में सुविधा होगा। तो आप फिर क्वेश्चन होगा कि सर जब मैं ऐसे उठ के सोएंगे तो क्या हमको बैक पेन नहीं होगा। दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको जो बॉडी का पोस्चर है वो नीचे रहेगा, लेकिन जो आपका हेड है वो लगभग 30 से 45 डिग्री में रहेगा। और हमेशा ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लेफ्ट लेटरल पोजीशन में सोइए, लेकिन अब कुछ समय के लिए सोना चाहिए। दूसरी बात, सीने में जलन होने के लिए आपको जो हो रहा है इसके मुख्य कारण होता है खान पान नियंत्रण करना। तो अब जो सीने में जलन होने से बचने के लिए लाइफ स्टाइल में सबसे वो खाने का टाइमिंग फिक्स होना चाहिए। जैसे कि आप जितने बजे सोते हैं, मान लीजिए आप 10 बजे सोते हैं तो उससे 3 घटाइए। अगर आप 10 बजे सोते हैं तो आप 7 बजे तक खाना खाइए। और मैंने हर वीडियो में आपको बताया हो कि रात में लगभग सलाद नहीं खानी चाहिए। दूसरी बात है कि आपको रात के समय में सोडा ड्रिंक, स्प्राइट, कोको कोला ये सब बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। ये भी आपको डाइजेशन पर इफेक्ट करता है, इसमें एसिड की मात्रा को बढ़ाता है। दूसरी बात करें तो आप रात में खट्टे फलों का जूस नहीं लेना चाहिए। आपने जैसे बहुत बार देखा होगा सर एसिड बनता है तो आप नींबू पानी लेना चाहिए क्या। दोस्तों रात के समय लेना उतना बेटर नहीं होता है, ना ले तो ज़्यादा बेटर है। अब दूसरी बात है कि ड्रिंक भी नहीं करनी चाहिए, ड्रिंक करने से भी नुकसान होता है। दोस्तों अगर इसके बावजूद आपने लाइफ स्टाइल को बदला फिर भी आपको गैस की प्रॉब्लम्स हो रही है
तो आपको क्या करना चाहिए, आपने खाना खाया, सोते समय में आप तो एक मेडिसिन आता है H2 ब्लॉकर, आप मेडिसिन ले सकते हैं। जैसे कि आप 150 mg में भी 300 mg में आता है, रेटेडिन करके आता है, जिसको आप लोग जनरली एसीलॉक और जिनटेक के नाम से जानते हैं, आप उसको ले सकते हैं। बट इससे भी नहीं होता है, आपने ये लिया लेकिन इससे गैस का फ्लो जो है, जो एसिड रिफ्लेक्स है वो अत्यधिक मात्रा में हो ही रहा है, तो आप इसके साथ पंप इंटिमेशन ग्रुप की दवा ले सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल ओमेप्राजोल आता है, रेफ्राजोल आता है और एसोप्राजोल आता है, इस सारे ग्रुप की दवा क्या करता है दोस्तों, ये जो दवा है, जैसे हमने बोला कि एसोफेगस के ऊपर नीचे जो आपका जो दीवारें खाने की नली की, उस पर क्या एक लेयर बना देता है, और ये लेयर क्या करता है, जैसे एसिड बाहर निकलना चाहता है वहाँ पर लुब्रिकेट बना देता है, और जो एसिड बाहर निकलेगा उस एसिड को क्या करता है, अंदर आने देता है, लुब्रिकेट बना देता है, जिससे आपका एसिड का फ्लो बाहर नहीं होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि सोना क्यों जरूरी है और लेफ्ट लेटरल ही क्यों सोना चाहिए, क्योंकि आपका जो वाल है खुलने का, वो वाल मन खुल भी जाता है तो सोता नीचे चला आता है। आपने देखा कि गैस बनता है तो अपने पानी पीते हैं, जलने होती है तो अपने पानी पीते हैं तो लगभग ठीक हो जाता है, यानी कि जो एसिड ऊपर आया है उसी एसिड को क्या कर रहे हैं, नीचे डाल रहे हैं। अब समझ में आ गया होगा आपको दोस्तों। लगता है कि ये वीडियो आपको एसिड रिफ्लेक्स में समझने में हेल्पफुल हुआ, तो मैं कहूँगा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस सारे नॉलेज की जानकारी होना अति आवश्यक है, क्योंकि लोग इस छोट बात पर भी घबरा जाते हैं, और थोड़ा सा जलन हुआ तो लोग हार्ट अटैक से लोग डरने लगते हैं। तो ये हार्ट अटैक का नहीं है, एसिड रिफ्लेक्स की वजह से दर्द होता है। दोस्तों ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल मेडिकल मस्ती को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।